हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं एग्जाम मंत्र। ये मंत्र क्या है सर? ये मंत्र पढ़ के जाएंगे तो एग्जाम अच्छा जाएगा? तो नहीं, ये एग्जाम मंत्र को फॉलो करिएगा तो आपका नंबर इंक्रीज हो सकता है। कैसे हो सकता है? इस एग्जाम मंत्र में हम लोग को क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के मन में सवाल उत्पन्न होते रहता है और उत्पन्न हुआ है, कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर इसको बता दीजिए सर, क्या हिंदी में लिख सकते हैं एग्जाम पेपर कि इंग्लिश में सर लिख सकते हैं, कि सर समय को कैसे बचत कर पाएंगे क्योंकि समय मेंटेन नहीं हो पाता है, सर कॉपी को कैसे लिखे कि अच्छा मार्क्स आ जाए। हम सर बनाते सब हैं लेकिन एग्जाम में अच्छा मार्क्स नहीं आता है। तो यही चीज़ के लिए हम लोग बात करने वाले हैं आज इस वीडियो में। सबसे पहले एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का तरीका क्या होने वाला है वो मैं बताने वाला हूं। आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा इस वीडियो में, बहुत ही बेनिफिटफुल होगा। और जो भी स्टूडेंट अगर इस वीडियो को, मेरी बातों को अगर फॉलो करते हैं तो नंबर इंक्रीज होने की पूरी संभावना है। उसके बाद कॉपी कैसे लिखे सर कि अच्छा मार्क्स आ जाए, ये भी बताने वाला हूँ। बहुत सारे लोगों ने कॉपी लिखते होंगे लेकिन आज जो मैं तरीका बताने वाला हूँ सबसे अलग होगा, सबसे हटके होगा। उसके बाद समय को बचत कैसे करें सर? समय को बचत करने के लिए मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप कॉपी लिखिएगा कि समय बचत हो एग्जाम में। उसके बाद सर हिंदी में लिखें या फिर हिंदी इंग्लिश मिला के लिखें, ये भी चर्चा करेंगे इस वीडियो में। और इस एग्जाम टिप्स को अगर आप फॉलो कीजिएगा तो नंबर आपका पिछला सेमेस्टर से जरूर इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं, लेकिन उसके पहले 6 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए एक बहुत जरूरी बात होने वाली है जो मैं लास्ट में करूंगा, ठीक है? तो ये वीडियो जो होने वाली है ओवरऑल हर एक सेमेस्टर के हर एक ब्रांच के स्टूडेंट के लिए बेनिफिट है। किसी आर्टिफिशियल या किसी एक के लिए, प्रॉपर एक के लिए होने वाली नहीं है। ये हर एक ब्रांच के लिए, हर एक स्टूडेंट के लिए होने वाली है क्योंकि एसवीटी एग्जाम सभी ब्रांच के लिए हो रही है और हर एक सेमेस्टर के लिए हो रही है। तो ये वीडियो किसी प्रॉपर के लिए नहीं है क्योंकि एग्जाम में सबको लिखना है, सबको पढ़ना है, सब पास होंगे, ठीक है? तो सभी लोग स्टूडेंट इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे। और सबसे पहला जो प्रश्न है, एग्जाम में अच्छा मार्क्स कैसे आए, कॉपी को कैसे लिखें। तो आपको सबसे पहले क्या मालूम होना चाहिए कि आपको सबसे पहले कॉपी मिलता है जी, एग्जाम में कॉपी मिलता है। सबसे पहले आपको एग्जाम में कॉपी मिलता है और उसके बाद क्वेश्चन पेपर मिलता है। क्वेश्चन पेपर मिलता है, ये आपका कॉपी हो गया और एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन पेपर और एक कॉपी। तो सबसे पहले जो कॉपी मिलता है उसको आप क्या करते हैं, ग्राफ छोड़िए, ग्राफ छोड़िए। सबसे पहला आपका काम क्या है, ग्राफ छोड़ना है। और जब क्वेश्चन पेपर मिले तो और जो भी कॉपी में आपका लिखने के लिए रहता है या फिल करने के लिए रहता है वो सब कर लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन जो रहता है आपका, तो क्वेश्चन आपका 3 पैटर्न में रहता है। यहाँ से समझिएगा, क्वेश्चन आपका 3 पैटर्न में रहता है। देखिएगा, सबसे पहले आपका ग्रुप ए रहेगा, ग्रुप ए। उसके बाद ग्रुप बी का क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद ग्रुप सी का क्वेश्चन मिलेगा। ग्रुप ए में अगर आप देखिएगा, ग्रुप ए में तो एमसीक्यू रहता है जी, और ग्रुप बी में सर 4 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है और ग्रुप सी में 6 मार्क्स का क्वेश्चन देखने को मिलता है, राइट? उसके बाद ग्रुप ए में टोटल 20 क्वेश्चन रहते हैं। क्या रहते हैं? टोटल 20 क्वेश्चन देखने को मिलता है और एक नंबर के रहता है। तो टोटल कितना हो गया जी? टोटल जो हो गया आपका 20 मार्क्स का हो गया ग्रुप ए से। ग्रुप ए से टोटल 20 मार्क्स का। और ग्रुप बी में टोटल 5 क्वेश्चन रहते हैं, 4-4 नंबर का। टोटल 5 क्वेश्चन 4-4 नंबर का। तो टोटल नंबर हो गया यहाँ पे 20 मार्क्स। टोटल नंबर 20 मार्क्स। इसमें भी 5 क्वेश्चन देखने को मिलता है तो टोटल जो हो गया आपका 30 मार्क्स का हो गया। यानी कि 5 क्वेश्चन रहता है, उसके अलावा भी एक क्वेश्चन और रहते हैं, यानी कि और में देता है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये। अगर दोनों आते हैं तो कौन सा बनावे, सभी लोग बात करेंगे इस वीडियो में। आपका टोटल जो रिटन एग्जाम है आपका 70 है। अब 70 में कैसे हमको 65 प्लस लाना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। 70 में 65 प्लस 60 प्लस कैसे आए, आप नहीं पढ़े हैं फिर भी आपका आएगा इतना। बस इस ट्रिक को, इस मंत्र को फॉलो कीजिएगा। ये चीज़ आप लोग जान गए कि टोटल एमसीक्यू 20, आपका ग्रुप बी में भी 20 मार्क्स का रहता है। 5 क्वेश्चन रहते हैं 4-4 नंबर का, और इसमें भी 5 क्वेश्चन 6-6 नंबर के रहते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि सर स्टार्ट कहाँ से करें,
कॉपी तो मिल गया, क्वेश्चन पेपर भी मिल गया है। अब स्टार्ट कहाँ से करेंगे सर? तो स्टार्ट करने के लिए मैं बता दूं कि जब भी कॉपी मिले आपको तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैराग्राफ तो छोड़ना ही छोड़ना है। पैराग्राफ छोड़ दिए, उसके बाद कॉपी में लिखिए ऊपर में ग्रुप ए, ग्रुप ए से शुरू कीजिए आप, ग्रुप ए, और नीचे लिख दीजिए ऑब्जेक्टिव, ग्रुप ए और ऑब्जेक्टिव। टोटल 20 क्वेश्चन है तो टोटल आप 20 नंबर दे दीजिए, 1 से लेके 20 तक नंबर दे दीजिए फर्स्ट कॉपी में और तो फर्स्ट पेज पे। उसके बाद क्या कीजिए कि देखिए कि कौन कौन सा हमारा क्वेश्चन बनने लायक है ऑब्जेक्टिव। जितना बने, 10 बने पहला बार में, 12 बने, उतना बना लेना है। क्योंकि अगर आप देखते रहिएगा तो 10-12 क्वेश्चन आराम से बन सकते हैं, 8 बनेंगे या कभी कभी ज़्यादा भी बन सकते हैं। यानी कि एवरेज हम लेके चल रहे हैं तो 10-12 क्वेश्चन आराम से बन जाते हैं अगर आप फर्स्ट बार में उसको एक बार क्वेश्चन पढ़िए और सीधे आंसर लगा दीजिए, ठीक है। अगर जिसमें कन्फ्यूजन है, जो प्रश्न नहीं आ रहा, वो छोड़ दीजिए। क्या करिए, अभी छोड़ दीजिए, उसको हम लोग आगे देखेंगे। फर्स्ट काम ये हो गया आपका ग्रुप ए लिखना है, ब्रैकेट में आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है, 1 से 20 तक गिनती लिख लेना है, और जो भी ऑब्जेक्टिव आपको आता है वो सबसे पहले बना लेना है। अब बशर्ते आपका सही सही आना चाहिए ऑब्जेक्टिव, वो बनाना है। और जो कन्फ्यूजन है, जिसमें आपको लग रहा है कि सस्पेंस है और जो नहीं आ रहा है, उसको हम लोग ब्लॉक करके रखेंगे। अब इसको हम लोग आगे देखेंगे। इतना काम हो गया। अब सेकंड पेज आएंगे, अगला पेज में, और अगला पेज में क्या करेंगे, पैराग्राफ तो छोटा ही छोटा है और ऊपर लिखेंगे आपका ग्रुप सी। सर बी कहाँ छोड़ दिए सर? बी को आप लोग लास्ट में बनाइए, ताकि 4 नंबर का है ग्रुप बी और ग्रुप सी 6 नंबर का है, तो 6-6 नंबर के हम लोग बना लेंगे पहले, ताकि लास्ट में अगर आपके पास समय नहीं बचता है किसी कारणवश तो 4 नंबर का ही नुकसान होगा। अगर आप लोग ग्रुप सी को लास्ट में रखते हैं तो समय किसी कारण आपके पास नहीं बचेगा तो 6 नंबर गंवाने के लिए हो सकते हैं। तो लास्ट में हम लोग ग्रुप बी पे चलेंगे। तो ग्रुप सी से जो क्वेश्चन आता है, ग्रुप सी आपका शुरू होता है 7 नंबर से, 7, 8, 9, 10 और 11। ये 5 क्वेश्चन आप लोग को रहता है ग्रुप सी में। आपको जो सबसे अच्छा तरीके से आए समझ में कि हाँ हम इसको एकदम पूरा का पूरा हमको याद है और ये प्रश्न हम अच्छे से लिख सकते हैं, सबसे पहले उसको आप लोग लिखिए। समझ रहे हैं ना बात? सबसे अच्छा इसमें से 5 क्वेश्चन में से 2-3 तो आप अच्छे से वो क्वेश्चन आप लोग को याद होगा या फिर रिवीजन करके गए होंगे तो आ गया होगा कि सर एकदम हूबहू आ गया, जो हम पढ़ के गए थे वही आ गया। तो वाला प्रश्न आप लोग सबसे अच्छा तरीके से लिखिए फर्स्ट पेज पे। और राइटिंग अच्छा होना चाहिए और क्या होना चाहिए, फॉन्ट सही होना चाहिए। जैसे कि राइटिंग अच्छा होना चाहिए जी, छोटा छोटा नहीं और नहीं ज़्यादा बड़ा बड़ा, और समझ रहे ना, और थोड़ा सा स्पेस। जैसे कि मैं लिख रहा हूं, क्या लिखूं, कम्युनिकेशन इज प्रोसेस। तो देख रहे हैं थोड़ा सा स्पेस है। अब कोई बच्चा इसी में लगा देते हैं, एकदम सटा के लिखते हैं, तो ये थोड़ा सा आपको डिसएडवांटेज हो सकता है। तो ग्रुप सी में क्या करना है कि जो प्रश्न 8वां आ रहा है तो सबसे पहले 8वां लिखेंगे। और का क्वेश्चन आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर यहां पे देंगे ऐसे, क्वेश्चन नंबर 8 का और आंसर। इतना लिखेंगे, इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे और उसको इस तरह से करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का और आंसर। अब जो भी आपका टॉपिक है, कम्युनिकेशन पूछा है, उसका एप्लीकेशन पूछा है, एलिमेंट पूछा, ब्लॉक डायग्राम पूछा, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन। उसके बाद आप कम्युनिकेशन का डिफिनेशन दीजिए, उसके बाद ब्लॉक डायग्राम ऑफ कम्युनिकेशन, उसके बाद ब्लॉक डायग्राम आप लोग बनाइए। क्या बनाना है, ब्लॉक डायग्राम बनाना है। आप ब्लॉक डायग्राम बना दिए हैं तो उसका एलिमेंट आप लोग एक लाइन 2 लाइन एलिमेंट के बारे में लिखिए। उसके बाद आप लोग एप्लीकेशन लिख सकते हैं। इस प्रकार आप लोग कर सकते हैं, 4 नंबर कोई नहीं रोकेगा। अब मैं बात करने वाला हूं कि फिर क्वेश्चन पे फिर सी में जाइए, फिर निकालिए कि कौन सा सबसे अच्छा आता है। अब जो प्रश्न आता नहीं है उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। आप बोलिएगा कि सर इसमें तो 2 क्वेश्चन हमको आता ही नहीं है, तो उसको ब्लॉक कर दीजिए। आप कहाँ चलेंगे जी, ग्रुप बी हो गया है सर, इस ग्रुप सी हो गया है, आप कहाँ चलेंगे जी, ग्रुप बी पे चलेंगे। यहाँ पे जो भी प्रश्न बना रहे हैं ऊपर में लिख दीजिए
ग्रुप बी का बना रहे हैं तो ऊपर में ग्रुप बी लिख दीजिए, और ग्रुप सी का बना रहा है तो ग्रुप सी लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर हमको 5वां आ रहा है सबसे अच्छा तरीके से कि 5वां नंबर हम अच्छा से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें, आंसर लिखेंगे और यहाँ पे टॉपिक का नाम देंगे और नीचे अपना काम करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, आप लोग पैराग्राफ छोड़ छोड़ के लिखिएगा, यानी कि क्या करते हैं, या फिर पॉइंट वाइज आप लोग लिख सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। पॉइंट वाइज आप लोग लिख सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा इस तरह से। और आपको ध्यान देने की जरूरत है इस पे। ग्रुप बी का बना लिए, अब फिर चलना है कि ग्रुप सी का क्वेश्चन आ गया ध्यान में, तो ग्रुप सी ऊपर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये अब कोई बच्चा करते हैं कि ग्रुप बी का आगे बना लेंगे पांचों, उसके बाद ग्रुप सी का बनाएंगे, ऐसा नहीं करें। जो आपको ग्रुप सी आता है तो उसमें 2 क्वेश्चन बनाएंगे, ग्रुप बी वाला का 1 क्वेश्चन बनाएंगे, फिर सी में जाएंगे, फिर बी में आएंगे, फिर बी में जाएंगे, सी में कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग ऊपर मेंशन कीजिए और क्वेश्चन नंबर लिखिए, ताकि आपका एग्जामिनर है जो ध्यान से देख सके। 5 क्वेश्चन नंबर और है तो और दे दीजिए, और का नहीं है तो सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 देके आगे बढ़ना है। यहां तक आप लोग समझ गए कि कॉपी को कैसे लिखा जाता है। अब ये सब काम करते करते आपका जो ऑब्जेक्टिव छोटा था ना, कुछ क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव छोटा था, तो यहां से आपका वो क्वेश्चन निकल के आ जाएगा, एकदम आ जाएगा। और कुछ भी 2-3 और क्वेश्चन बच जाएगा कि वो नहीं आ रहा तो आप लोग तुक्का लगा ही सकते हैं, है ना। तो इतना काम करिएगा आप लोग। इतना काम करने के बाद आप लोगों को कॉपी कैसे लिखना है वो थोड़ा सा आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन नंबर हमको ग्रुप ए का बना रहे हैं तो ग्रुप ए ऊपर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव, उसके बाद ए, ग्रुप सी लिखेंगे, उसके बाद ए ऐसे करेंगे, फिर बी में जाएंगे, सी में जाएंगे। इस तरह से आप लोग कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, नंबर नहीं कटेगा। आप लोग राइटिंग का ध्यान देंगे और आप लोग पॉइंट वाइज लिखेंगे। फिर एक मैं और पॉइंट बताता हूँ कि और क्या करना है। चलिए, सबसे पहले कुछ भी टॉपिक आता है, या मान लीजिए कम्युनिकेशन, चलिए यही है ट्रेंड में, कम्युनिकेशन के बारे में लिखें। उसके बाद हम लोग ब्लॉक डायग्राम बनाएं, क्या ब्लॉक डायग्राम बनाएं। उसके बाद क्या किए हैं हम लोग, उसके एलिमेंट के बारे में चर्चा कर दिए 2-2 लाइन। उसके बाद एप्लीकेशन लिख दिए, एप्लीकेशन एकदम ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन लिख दीजिए। और उसके बाद की पॉइंट अब नीचे दीजिए, क्या की पॉइंट। की पॉइंट में क्या करें सर, 2-3 स्टेप लिखिए, 2-3 पॉइंट लिखिए। जो भी आप कम्युनिकेशन में लिखे हैं उसका देखिए कि मेन पॉइंट क्या है, वहाँ पे 2-3 पॉइंट वही वाला यहाँ पे लिख देना है, ताकि जो भी आपका एग्जामिनर सोचे कि हाँ यहाँ नंबर थोड़ा सा कट सकता है, लेकिन की पॉइंट जैसे ही देखेगा आपका 4 के 4 देगा जी। की पॉइंट जरूरी लिखना है और सभी दीजिएगा, पॉइंट वाइज लिखिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा। पॉइंट वाइज आप आंसर लिखिए, ज़्यादा बेनिफिट होगा, और की पॉइंट लास्ट में जरूर लिखें। उसके बाद आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कहाँ कहाँ। सबसे पहले तो थ्योरी हो गया, उसके बाद न्यूमेरिकल हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, सर्किट डायग्राम पे ध्यान देना है। उसके बाद क्या ध्यान देना है, ब्लॉक डायग्राम पे ध्यान देना है, ब्लॉक डायग्राम पे ध्यान देना है, सर्किट, न्यूमेरिकल, फिगर, ब्लॉक डायग्राम सब एक हुआ, ये आप लोग ध्यान देना है। सबसे पहले तो थ्योरी हो गया, ये थ्योरी आप लोग याद ही कर लीजिएगा, याद करके जाना हो, लिखना है। न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन आएगा तो न्यूमेरिकल वाला बनाने का प्रयास कीजिए। और न्यूमेरिकल कब बनेगा, जब आपको फार्मूला पता हो। तो सबसे पहले आप लोग फार्मूला याद करके जाइएगा। और न्यूमेरिकल बनाने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या लिखिएगा, गिवन दैट, और जो जो आपका टर्म दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे, जो जो आपका क्वेश्चन में रहेगा वो लिख लेंगे। और उसके बाद क्या लिखेंगे, बी नो डैट, क्या लिखेंगे, बी नो डैट। और यहाँ पे क्या फार्मूला लिख देंगे, यहाँ पे फार्मूला लिख देंगे और फार्मूला पे बैठा देंगे और लास्ट में आंसर लिख देंगे। और आंसर को घेर के यहाँ पे लिख देंगे आंसर। आंसर को जरूर ब्लॉक में उसको घेर दे और उसको आंसर लिखें। ये न्यूमेरिकल बनाने का तरीका होगा। अगर आप न्यूमेरिकल में इतना भी छोड़ देते हैं देखें तो हाफ नंबर 1 नंबर कोई नहीं रोकेगा। अगर आप इतना भी काम कर देते हैं तो पूरा सोल्यूशन नहीं कीजिएगा तो भी आपका आधा नंबर 1 नंबर मिल सकता है। उसके बाद आपका क्या करना है, ब्लॉक डायग्राम।
ब्लॉक डायग्राम और फिगर पे ध्यान देना है। जिस भी चीज में आपको ब्लॉक डायग्राम हो, फिगर हो, जरूर पढ़ के जाइए। उस ब्लॉक डायग्राम, अगर आपको सिर्फ ब्लॉक डायग्राम याद है तो आपको नंबर अच्छे मिल सकते हैं। ब्लॉक डायग्राम बना के जो भी ब्लॉक डायग्राम में एलिमेंट लगा हुआ है बस उसको चर्चा कर देना है, उसके बारे में एक एक दो दो लाइन नीचे लिख देना है। आपका नंबर बेनिफिट होने वाला है, इंक्रीज होने वाला है। फिगर है तो फिगर आप लोग बना दीजिए, फिगर बना दीजिए। उस फिगर से आप लोग नीचे उसके बारे में कुछ लिख दीजिए। सर्किट डायग्राम है, सर्किट बना दीजिए और सर्किट कैसे कैसे कनेक्ट है उसके बारे में लिख दीजिए। इतना आप लोग कर लीजिएगा, क्योंकि फिगर याद है, फिगर के बारे में लिखा जाएगा। ब्लॉक डायग्राम याद है, उसके बारे में लिखा जाएगा। और सर्किट याद है तो सर्किट के बारे में आराम से लिखा जाएगा। कॉपी लिखने का तरीका आप लोग समझ रहे हैं ना, ये चीजें होती है कॉपी लिखने का तरीका। अब आगे देखते हैं कि और कौन सा पॉइंट था हम लोग का। तो और पॉइंट हम लोग का था, देखिए, ये होती है आपका एग्जाम में सही सही लिखने का तरीका। सही सही लिखने का तरीका होती है ये। और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समय को कैसे बचाएं, ये भी मैंने बताया कि समय कैसे बच जाएगा। और हाँ, एक बात और कि सर कितना लिखें, है ना, 4 नंबर में कितना लिखें, 6 नंबर में कितना लिखें, ये भी आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस करता होगा कि 4 मार्क्स में कितना लिखें सर और 6 मार्क्स में कितना पेज लिखें सर, है ना। तो 4 मार्क्स में जैसा क्वेश्चन हो वैसा काम करना है। अगर पूछ देगा कि व्हाट इज कम्युनिकेशन और राइट इट्स ब्लॉक डायग्राम, तो क्या करना है, कम्युनिकेशन के बारे में लिखना है और उसका ब्लॉक डायग्राम बना देना है। आपको ध्यान देने की जरूरत है कि क्वेश्चन पूछ रहा है क्या, और वही सटीक आप लोग लिखिए। तो मैक्सिमम आप लोग मिनिमम 1 पेज से 1.5 पेज तक, 1 पेज से 1.5 पेज तक आप 4 मार्क्स में लिख सकते हैं। ज्यादा लिखिएगा समय एक तो जाएगा और पेज भी आपका फालतू के जाएगा। तो 1 से 1.5 पेज तक आप लोग आराम से 4 मार्क्स का बना सकते हैं। और 6 मार्क्स के लिए आप लोग 2 से 3 पेज तक आप लोग बना सकते हैं। 6 मार्क्स का आंसर 2 से 3 पेज तक ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पेज में बनाइएगा 6 नंबर नहीं मिल सकता है, 1.5, 2, 3 पेज आराम से, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले पॉइंट ऑफ व्यू पे। ये अगला क्या है जी, एग्जाम मंत्र। एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने का तरीका क्या होता है, कॉपी लिखने का तरीका वो हम बता दिए। समय को बचत करने के लिए बता दिए कि ऑब्जेक्टिव लिख लीजिए, पहले ऑब्जेक्टिव बना लीजिए। जो नहीं आता है उसको एकदम इग्नोर करिए और स्किप करके अगले पे बढ़ जाइए। और ग्रुप सी से स्टार्ट कीजिए। ग्रुप सी से स्टार्ट करने के बाद 2 प्रश्न बना, तो 2 प्रश्न के बाद आप सोच में पड़ गए, सोचना नहीं है, स्किप करके 4 नंबर पे चले जाना है और 4 नंबर वाला क्वेश्चन को बनाना है। 4 नंबर वाला में फंसे फिर से आइए ग्रुप सी में, अगर उसमें बनता है तो बनाइए। इस तरह से आप लोगों को करना है और कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, उसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर लिख के आना है। चाहे वो हिंदी में ही क्यों न लिख के आए या मिला के लिखना पड़े तो मिला के भी लिखिए, लेकिन लिख के आइए। सर समय को बचत करें ये बता दिया। हिंदी में लिख सकते हैं कि नहीं, यस, क्या लिख सकते हैं, यस, यहाँ पे यस। हिंदी में भी आप प्रॉपर लिख सकते हैं और हिंदी इंग्लिश मिला के भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये दूसरा ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, अगर आपको इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश समझ में आता है तो इंग्लिश में ट्राई कीजिए कि इंग्लिश में आंसर दे। और अदरवाइज तो ये है ही एकदम लास्ट पोजीशन पे, हिंदी इंग्लिश मिला के या फिर हिंदी में भी आप एग्जाम दे सकते हैं। 6 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए कुछ बातें थी वो मैं बताने वाला था। 6 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए, 6 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए मैं बताने वाला हूं, क्या बताने वाला हूं, 6 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए ये बात थी। 6 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए ध्यान दीजिएगा। 6 सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए आपका जो लास्ट सेमेस्टर है, ये लास्ट सेमेस्टर आपका है 1 से 5th तक तो आप पास हो गए किसी तरह से या अच्छे मार्क्स से सभी लोग। अब उसके बाद क्या करना है, 6 सेमेस्टर का आपका एग्जाम है, 1 से 5th तक आपका क्या 40% मार्क्स, जो भी आपका नंबर आया है 1 से 5th तक। अगर आपका नंबर आया है 550, 582, 596, 614, 620, अगर ये 5 सेमेस्टर का मार्क्स है, टोटल आपको मैं एवरेज बता रहा हूँ, कोई नहीं बता रहा हूँ, 15 और 6 21, यानी कि आपका टोटल आपका 2200 यहाँ नंबर आ रहा है 1 से लेके 5वां सेमेस्टर तक। तो इसका मात्र 40% ही ऐड होगा आपका 6 सेमेस्टर के फाइनल रिजल्ट में।
तो 40% आप याद निकाल लीजिए, तो 880 आता है जी, 880 आता है। 6 सेमेस्टर में जो भी आपका आएगा 650 आएगा, तो 880 ऐड कर दीजिए, कहानी खत्म। जो भी मार्क्स आएगा आपको उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 6 सेमेस्टर वाला मार्क्स में आपका 1 से 5 तक 40% ऐड होंगे, और 6 सेमेस्टर का जो मार्क्स आएगा उसका इसका 40% और इसका फुल मार्क्स आपको ऐड होंगे। फाइनल मार्कशीट आपका 2250 मार्क्स का होता है। 2250 में आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा ला सकते हैं। लास्ट सेमेस्टर है, जी जान लगा दीजिए, जी तोड़ मेहनत कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाइए ताकि परसेंटेज इंक्रीज हो। और एक खास बात आपको कि अगर एक पेपर में भी आपका कैरी होता है तो आप लोग संभल जाइए। अभी से सारे सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए, अभ्यास कीजिए, बार बार अभ्यास कीजिए, लिख लिख के अभ्यास कीजिए ताकि आपका अच्छा मार्क्स आए और कोई भी पेपर कैरी ना हो। अगर कैरी होता है तो आपको पूरा का पूरा 5 पेपर का फिर से एग्जाम देना पड़ सकता है। तो ये बातें ध्यान में रखिएगा कि एक पेपर भी कैरी नहीं हो, सभी पेपर को हम अच्छे तरीके से डील कर सके, अच्छे तरीके से हम लोग लिख सके। ठीक है, अब ध्यान देने की बात है, आगे चलते हम लोग। अब सभी स्टूडेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी मैसेज यहाँ से दिया गया, जो भी हम लोग गाइड करते हैं, बहुत स्टूडेंट के लिए फायदेमंद होती है। तो फायदा आप लोग जरूर लीजिए, और जो भी यहाँ से बताया गया है, जिस तरह से बताया गया है, उसको आप एग्जाम हॉल में जरूर फॉलो कीजिएगा कि सर ने ऐसा बताया था, वैसा ट्राई करते हैं, जरूर आपको बेनिफिट होगा। आप सभी के लिए जो सेकंड सेमेस्टर में है, जो 4th सेमेस्टर में स्टूडेंट हैं, उनके लिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस एक टिपिशियन स्कॉलरशिप टेस्ट का ऑर्गेनाइज कर रही है, यानी कि स्कॉलरशिप का परीक्षा होने वाली है और ये 100% आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है। कैसे मिलेगा सर, वो मैं थोड़ा सा चर्चा कर देता हूं, बाकी इस वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया हो, फुल डिटेल बता दिया गया है। जो भी स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में है, क्या सेकंड सेमेस्टर में है और 4th सेमेस्टर में है, उनके लिए सेकंड सेमेस्टर का जिनका एग्जाम है और 4th सेमेस्टर का एग्जाम है, सेकंड सेमेस्टर के लिए 3rd सेमेस्टर स्कॉलरशिप और 4th सेमेस्टर के लिए 5th सेमेस्टर टिपिशियन स्कॉलरशिप का टेस्ट होने वाला है। 2 अक्टूबर को होगा बाबू टेस्ट का। जो 3rd सेमेस्टर स्कॉलरशिप टेस्ट होगा 10 बजे से, और 5th सेमेस्टर का स्कॉलरशिप टेस्ट होगा 11 बजे से, और रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा 2 तारीख को ही रात 8 बजे से। और फिर ये स्कॉलरशिप टेस्ट है, आपको ग्रुप में ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप लोग संपर्क करें, नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग संपर्क करें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ सारे इंफॉर्मेशन आपको डे टू डे अपडेट होते रहेगा कि कैसे क्या करना है। ये फ्री स्कॉलरशिप है, फ्री मैंने फ्री, और उसमें 100% आप स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे मिलेगा सर, तो अगर आप 1st रैंक से 3rd रैंक के बीच आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। अभी आप सेकंड सेमेस्टर में है, 3rd सेमेस्टर में जाइएगा तो 100% स्कॉलरशिप मिलेगा जब आप 1st से 3rd रैंक आते हैं, यानी कि आपको द पॉलिटेक्निक क्लासेस पूरा का पूरा 100% स्कॉलरशिप देगी और 1 भी रुपए नहीं अगले कोर्स में आपको इनरोल करेगी। उसके बाद 4 से 10 रैंक अगर आप आते हैं तो 50% स्कॉलरशिप मिलेगा, यानी कि द पॉलिटेक्निक क्लासेस में आगे पढ़ने के लिए आपको 50% का डिस्काउंट देने वाली है। उसके बाद 11 से 20 नंबर तक आपको रैंक आती है तो 25% स्कॉलरशिप द पॉलिटेक्निक क्लासेस के तरफ से मिलेगी। डिप्लोमा के इतिहास में पहली बार होने जा रहा टिपिशियन स्कॉलरशिप टेस्ट 2023। तो सभी लोग स्टूडेंट सेकंड सेमेस्टर में जो अभी पढ़ रहे हैं या 4th सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके लिए है। तो आप सभी लोग सेकंड सेमेस्टर के लिए 3rd सेमेस्टर का स्कॉलरशिप होगा और 4th सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए 5th सेमेस्टर का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है। आप सभी लोग अपने अपने कॉलेज में अपने अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे सर, कैसे एग्जाम होंगे सर, वो भी मैं बता देता हूं। टोटल क्वेश्चन 30 रहने वाले हैं, कहां से रहेंगे वो भी बताऊंगा। टोटल मार्क्स रहेंगे 30 होंगे। मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है 40% है। निगेटिव मार्किंग है 1/3। उसके बाद टेस्ट मोड होगा गूगल मीट से, आपको लिंक दिया जाएगा आपके ग्रुप में, वहां से आप ज्वाइन होइएगा, वहां इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कैसे क्या करना है। उसके बाद आपका ऑनलाइन टेस्ट होने वाली है, फिर ये स्कॉलरशिप टेस्ट है। सिलेबस क्या है सर, सिलेबस आप जो पढ़े हैं पिछले सेमेस्टर में वही सिलेबस रहने वाली है।
जो भी आप पिछला सेमेस्टर में पढ़े हैं, सेकंड सेमेस्टर आपका फर्स्ट सेकंड से रहेगा और फोर्थ सेमेस्टर वाले थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर से एग्जाम रहेंगे। ठीक है, तो इतना सारे चीज को आप लोग फॉलो कीजिए और एग्जाम का जो मंत्र बताया गया है वो मंत्र को आप लोग अपने दिल में, अपने दिमाग में जरूर रटा लें और एग्जाम के लिए आप सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छे से एग्जाम दीजिए और रिवीजन करते रहिए, लिख लिख के आप लोग रिवीजन करिए एग्जाम का। थैंक यू, जय हिंद।